आदाब नाजरीन, शोबे खबर की पेशकश प्रोग्राम हालत हाजरा का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं सईद मुबशिर रफ़ाई। नाजरीन, कोरोना वायरस की जो सूरत हाल पैदा हुई है उसकी वजह से इक़्तिसादियात को काफ़ी धचका लगा है। तो इकनॉमिक रिवाइवल के लिए कई तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, सरकारी सतह पर भी और हमें इनफरादी या इज्तिमाई सतह पर भी अपनी तरफ से कुछ इक़दाम करने ही होंगे। जहाँ तक हम कश्मीर सूबे की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इक़्तिसादियात का मंजरनामा होता है उसमें जो बुनियादी रोल होता है वो होता है हमारे हॉर्टिकल्चर शोबे का, और उसके बाद टूरिज़्म का नंबर आता है। नाज़रीन, आज के शुमारे में हम हॉर्टिकल्चर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। तो आज के शुमारे में इस मौजू पर जो हमारा कोरोना वायरस और हॉर्टिकल्चर की क्या सूरत हाल है और महकमा क्या कर रहा है इसके रिवाइवल के लिए, इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर जनाब एजाज अहमद भट्ट साहब। इनसे हम माहिराना राय लेंगे, मशवरे लेंगे, हमें क्या करना होगा, इनसे बात करेंगे। और इनकी बाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं एक तरक्की पसंद किसान और फ्रूट ग्रोवर जनाब मुजम्मिल गनी मीर साहब। आप दोनों मेहमानों का इस्तकबाल है। बातचीत का आगाज़ एजाज साहब हम आपसे करेंगे। तो चनाची इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान जो लॉकडाउन रहा उसकी वजह से जो हमारी फसलें अभी पैदा हुई हैं, जो पैदावार हुई है उसमें खासकर चेरी और जो हमारी स्ट्रॉबेरी है उसका जो प्रोड्यूस आया मंडियों तक पहुंचा, हज़ारों की तादाद में जो बॉक्सेस आए, लेकिन वहाँ से वो बाहर नहीं जा सके। ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था और वहाँ की मंडियाँ शायद बंद थी। तो उससे क्या नुकसान हुआ है किसानों को? मुबशिर साहब, मेरी तरफ से नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम, आप सबों को मेरा सलाम। जी वालेकुम। तो ये मैं अर्ज़ करूं कि जब से ये कोविड का सिलसिला शुरू हो गया जी, शायद नवंबर दिसंबर से ही चाइना में हुआ था, वुहान में, लेकिन यहाँ जो शुरुआत हुई, जो लॉकडाउन का सिलसिला चला वो तकरीबन 19-20 मार्च से हो गया JNK में भी। तो तब से हमारा हमारा पूरा डिपार्टमेंट तैयार रहा इस चैलेंज को लेके और कोशिश की कि जो भी हमारे ऑपरेशंस हो वो कहीं हाल्ट ना हो पाए जी। हम अपने डिविजनल कमिश्नर और अपने जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं उनसे हम जुड़े रहे और उनसे हमेशा सपोर्ट लिया, क्योंकि हमारा ऑपरेशंस फील्ड में था जी और फील्ड में लॉकडाउन था जी। फील्ड में ग्रोवर की मूवमेंट करनी या हमारा आना जाना भी, उसमें भी पाबंदियाँ थी। जब लॉकडाउन लग गया तो उसके काफ़ी देर तक उसमें भी ग्रोवर्स थे वो कुछ कर ही नहीं सके। तो मुबशिर साहब, आपने यहाँ जिक्र किया चेरी और स्ट्रॉबेरी का जी, तो बिल्कुल ये राइट टाइम है, इसका सीज़न है, इस वक्त हार्वेस्टिंग हो रही है। जहाँ तक स्ट्रॉबेरी का ताल्लुक है, स्ट्रॉबेरी यहाँ लोकली प्रोड्यूस होता है हरवन साइड में, गोसू साइड में, खिंबर का इलाका है उसमें, और बहुत कम मिकदार है उसकी जी, कोई 200-300 टन ही, जी। और वो लोकली कंज्यूम होता है, उसका ज़्यादा इशू है नहीं हमारे पास, ना कोई उसका ज़्यादा चैलेंज है। लेकिन चेरी है, चेरी तकरीबन हमारा 13,000 टन से ज़्यादा हमारे पास है यहाँ। ये तकरीबन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी है, ये शोपियान में भी है, ये बांडीपोरा में भी है, ये बारामूला में भी है, डिस्ट्रिक्ट में भी है। ये लगभग इन डिस्ट्रिक्टों में ज़्यादा मिकदार है, तो बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी इसकी है पैदावार होती है। तो इसमें हमने स्टार्ट से ही कोशिश की कि हम जो भी स्टेक होल्डर हैं इसके, उनसे हम फीडबैक लेके कोई लाहे अमल मरतब करें जी। तो इसमें तकरीबन हमने 2-4 मीटिंग्स ली। पिछले दिनों यहाँ पर ऑनरेबल एडवाइज़र साहब के शर्मा साहब आए थे, तो उन्होंने भी 2-3 मीटिंग्स इसमें ली और फील्ड का जायज़ा भी लिया, तो फीडबैक भी लिया। स्टेक होल्डर्स ने कहा कि जो मतलब ये हुआ कि जो फसल अभी तक हमारे पास आई है, जो पैदावार आई है, उसकी मार्केटिंग के लिए अभी तक कोई इकदाम नहीं किए गए हैं, और जो प्रोड्यूस है वो अभी तक मंडी में ही पड़ा है। नहीं, वैसी बात नहीं है। मार्केटिंग के लिए पेरिशेबल आइटम है, नहीं, अभी वैसी बात नहीं है, मार्केटिंग हो रही है। लेकिन जब आपने स्टार्ट में देखा होगा कि स्टार्ट में पूरा यहाँ का आपका पूरा जो बिजनेस बंद था जी, आपकी जो यहाँ के रेडे वाले थे जी, जो यहाँ के काम मतलब जो हमारे प्रोड्यूस का 30% जो लोकली बिकता है जी, वो बंद थे। हमने डिविजनल इंतजामिया से और अपने वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से यही कहा कि इनको अलाउ किया जाए जी, ताकि एक बड़ा हिस्सा यहाँ भी सेल आउट हो जाए जी।
باقی جہاں تک باقی منڈیز کا تعلق ہے دلی یا پنجاب وغیرہ روزانہ 20 سے 30 ٹرک چلے جاتے ہیں. اب بات رہی کہ یہ جو ایک حصہ اس کا ممبئی جاتا تھا اور ممبئی اس کا اچھا ریٹ بھی آتا تھا. ممبئی کی جو کووڈ کی صورتحال ہے وہاں زیادہ ہے, پیچیدہ ہے. وہاں کی سرکار شاید فلائٹ اس کو الاؤ نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ وہاں تو فلائٹ میں ہی جاتا ہے, بائی روڈ وہاں نہیں جاتا تھا. تو کچھ دنوں سے وہ سلسلہ بھی پھر اللہ کے فضل سے شروع ہو گیا ہے. بمبئی بھی اب جانے لگا ہے, ممبئی, حیدرآباد, بنگلور بھی جا رہا ہے اب تھوڑی ہی کوانٹٹی میں, لیکن جا رہا ہے, شروعات ہو گئی ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ خوش آئندہ بات ہے کہ اب تھوڑا یہ مومنٹم پکڑنے لگا ہے. چیری کے ساتھ کچھ اور باتیں جڑی ہیں, ہم بات کریں گے, لیکن مزمل صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جیسے اعجاز صاحب نے فرمایا کہ جو ہی یہ صورتحال یہاں پیدا ہوئی, لاک ڈاؤن لگ گیا تو محکمہ متحرک ہو گیا ان کے کہنے کے مطابق کہ کہیں پر ایکٹیویٹیز بند نہ ہو جائے. تو ابھی صورتحال یہ بنی ہوئی کہ آپ نے دیکھا کہ کیا ہو گیا, چیری کی جو فصل ہے اس پہ کافی منفی اثرات پڑے اور یہ ہونا ہی تھا, لیکن اب محکمے کو اقدامات کرنے ہیں. اب چونکہ سامنے جو ہمارے سیزن آنے والا ہے اس میں ہمارے سیب ہوں گے, ناشپاتی ہوگی, تو چنانچہ آپ ایک ایپل گروور ہیں, آپ کے پاس اپنی باغات ہیں, تو سیب کی فصلوں کو بچانے کے لیے, کیونکہ شاید جو ادویات یا کیمیکلز یا جو پیسٹیسائڈز آپ چھڑکاؤ کرتے ہیں کیا وہ صحیح طریقے سے ٹائم پہ ہو گیا, پیداوار کیسی ہے, اور جو مارکیٹنگ ہماری جو ہم نے باہر کی منڈیوں کو بھیجنا ہے اس کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں باغ مالکان نے اپنی لیول پہ. سب سے پہلے تو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں پہ آنے کا اور اپنے مسائل بیان کرنے کا. جی ابھی جو آپ نے چیریز کا ایشو اٹھایا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایپلز اور پیئرز کا جو آپ نے اٹھایا, یہ واقعی یہ ایک ایسے دو ایشوز ہے کہ جن پہ ایک ڈپارٹمنٹ کو واقعی ایک متحرک ہونا چاہیے اور اس میں مومنٹم آنا چاہیے کہ یہ کیسے اس کو ریگولیٹ کرے. اور ابھی تک کا اگر دیکھا جائے کہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے اینڈ سے کافی سپورٹ ملا ہے گروورز کو. یہ ٹائم ٹو ٹائم ایڈوائزریز ایشو کر رہی ہے تاکہ گروور ان پہ عمل کرے. اب بس یہی رہتا ہے کہ گروور وہ ایڈوائزریز پہ عمل کرے. اگر وہ ان ایڈوائزریز پہ عمل کرے گا تو اوبویسلی اور یہ امکانات ہے کہ پیداوار جو ہے وہ کافی اچھی ہوگی. نہیں مزمل صاحب, چونکہ بات یہ بنتی ہے کہ جو محکمہ ہے ہارٹیکلچر کا اور جو ہماری یونیورسٹی ہے اس لحاظ سے, تو ان کا بھی ایک رول بنتا ہے. اور ہمارا ان محکموں کا تو ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ ہمیں جو ٹیکنالوجی ہے یونیورسٹی کے لیبارٹری میں وہ لے کے جانی ہے فیلڈ میں. تو کیا آپ کو وہ سپورٹ مل رہا ہے ابھی محکمے سے اور پھر یونیورسٹی کے سائنسدانوں سے بھی, اور کیا آپ کو کام کرنے کی اجازت مل رہی ہے, جو ٹائم پہ کام ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے کیا؟ وہ ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہے, سبجیکٹ کہ ایک گروور اس چیز کے لیے ریڈی ہونا چاہیے دیٹ وہ ان سے وہ سپورٹ لے, وہ ان سے وہ سپورٹ حاصل کرے. ایسے یہ اگر ہم ساری توقع ان سے ہی رکھیں گے نہیں, یہ ساری تو بائیلیٹرل ہے. جب آپ بھی کام کریں گے, محکمہ کام کرے گا, تبھی ریزلٹ آئے گا. ہم سب کچھ سرکار پہ نہیں ڈال سکتے. بالکل سر, یہ گروور کو خود بھی کرنا ہے, لیکن چنانچہ ہمیشہ سرکار کا یا محکمے کا ایک ٹیکنیکل رول ہے تو وہ تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے. بالکل سر, تو وہ اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ محکمے کی کیا تیاریاں ہیں سیب کے فصل کو لے کے لیے. بہرحال مزید بات کریں گے, لیکن ہم اعجاز صاحب چیری کی بات کر رہے تھے. چیری کا ایک اور کمپوننٹ ہے, ہم اس کی کیننگ کرتے ہیں, تو کیا اس پر بھی اثر پڑا ہے اس بار یا وہ ہو گیا ہے؟ بالکل مبشر صاحب, آپ نے ایک صحیح بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایک بڑا حصہ اس کا جو ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ 13,000 ٹن اگر ہم لے کے چلے, 13,000 سے زیادہ ہوتا ہے, اس میں سے تقریباً 5,000 ٹن ہمارا یہاں کین ہوتا تھا لوکلی. یہاں 20-22 انڈسٹریل یونٹس ہیں جہاں یہ کین ہوتا تھا, لیکن بدقسمتی سے ابھی وہ سب یونٹس ایکٹیویٹ نہیں ہوئے. تو پچھلی دفعہ بھی جو ایڈوائزر صاحب نے میٹنگ لی تو اس میں یہ کیننگ کے پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے, فاروق صاحب بھی تھے, بشیر صاحب بھی تھے پارم پورہ کے, تو اس میں بھی یہی ڈسکس ہو گیا کہ ہمارا کہاں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کیننگ یونٹس کو, تاکہ وہ سب بھی آپریشنلائز ہو جائیں. تو اگر ان کو لیبر باہر سے لانا ہے, چاہے پنجاب سے لانا ہے یا پونچھ رجوری سے لانا ہے, یا کسی گاڑی کے موومنٹ کی ضرورت ہے, ہم نے اس کو پوری طریقے سے کلیئر بتا دیا. آپ کو پاس کی ضرورت ہے, گاڑی کے موومنٹ کی ضرورت ہے, اور کوئی آپ کو کوئی کیمیکل لانے کی ضرورت ہے, آپ ہم سے رابطہ کرو, یا ڈائریکٹر انڈسٹری سے یا ڈائریکٹر ہارٹیکلچر سے رابطہ کرو. ہم آپ کو کوآرڈینیٹ کریں گے ڈیویژنل انتظامیہ سے, جو بھی آپ کو ضرورت ہے سہولیات, جو بھی آپ کو کوئی سپورٹ ضرورت ہے وہ ہم دے دیں گے. جی مزمل صاحب, ممی کی چھٹی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں,
हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां तौलिया जो भी आपको कोई सपोर्ट जरूरत है वो हम दे देंगे। जी मुज़म्मिल साहब, चनाची इन्होंने लेबर कंपोनेंट की बात की, तो लेबर कंपोनेंट आपके जब सेबों की फसल होगी तो लेबर कंपोनेंट, और हमने देखा कि बहुत सारे लेबर जो हमारे होते थे, जो हमारे मजदूर आते थे फसलें काटने के लिए, पैकिंग के लिए, बहुत सारे बाग मालिकान के लिए बाहर से आते थे, पंजाब से, दिल्ली से। तो इस बार थोड़ा सा वो मुश्किल लगता है ये जो कोरोना की सूरत हाल है, क्योंकि अगर अब हम लेबर को मंगाते भी हैं, शायद उसको क्वारंटीन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो आपका वक्त ज़ाया होगा। तो जो लोकल है यहाँ पे, जो लोकल लेबर है आपका यहाँ पे, उसको क्या आपने तैयार किया है कि वो काम करें ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो हॉर्टिकल्चर? बिल्कुल सर, हमने उस चीज़ के लिए भी तैयारी की है, उनको एडवांस में बोल रखा है। और उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो बाकी के यहाँ के लोकल लेबरर्स है या पैकर्स है, उनको एक तरीके का ऐसा प्रोग्राम हो, कोई ऐसा इवेंट हो जहाँ पे उनको ट्रेन किया जाए कि कैसे एक एप्पल की पेटी को भरना है, कैसे उसकी पैकिंग की जाती है, सो डेट हमें कल को ये लैकिंग ना हो कि हमारे पास लेबरर्स या पैकर्स अवेलेबल ना हो। जी तो उसमें जी साहब, जो आपने क्वारंटाइन का इशू किया, हमने जो डिविजनल कमिश्नर साहब से एक मीटिंग ली, उसमें हमने ये गुजारिश की थी देवकाम साहब से कि जो हम कैनिंग के लिए जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी लेबर बाहर से, उनको क्वारंटाइन का वो जो कंडीशन है वो नहीं रहनी चाहिए। वो किसी यूनिट में आएंगे, 4 लोग, 10 लोग, 5 लोग आएंगे, तो वो अगर हम उनको वो 15 दिन क्वारंटाइन कराएंगे फिर सीजन चला जाएगा। वही बात, वो एग्जिम्प्ट होना चाहिए, वो एग्जिम्प्ट होना चाहे वो पीरियड, ताकि ये जो ऑपरेशन है ये स्मूथली हो जाए। ये हमारा कंसर्न है और ये हमने टेकअप भी किया है सरकार से। नहीं, अब अगर उनकी सेहत की सूरत हाल को तो देखना पड़ेगा उनको। बिल्कुल, वो चीजें तो हम देख सकते हैं। और जो मेडिकल हमारी परेशानी ये है कि जो कोरोना वायरस लेके फिरता है वो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक है। बिल्कुल, तो 14 दिन का जो क्वारंटीन है, कुछ टेम्परेचर या इसकी जो फिजिकल वो देखना है हालत, वो तो हम देख सकते हैं अपरेंटली, इसको कोई खांसी मत है, कोई जुकाम मत है, कोई फेवर ज्यादा मत है, वो तो हम देख सकते हैं, वो तो चेकअप कर सकते हैं। एजाज साहब, मेरा सवाल ये पैदा यहाँ पे होता है कि अगर सपोज कोई एक आदमी वहां पर एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन अगर वो कोरोना वायरस से मुतासिर है, नॉर्मल है, लेकिन 4 दिन 5 दिन में उसके सिम्टम्स डेवलप हो गए, तब तक वो दूसरों में फैला सकता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उस बारे में अगर आपको लेबर लाना है बाहर से तो महकमे सेहत की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको? बिल्कुल, ताकि हम अपने लोगों को, उनको भी सेफ रखें, अपनी गाइडेंस लेनी है, बिल्कुल जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इसमें सेहत महकमे का एक रोल बनना चाहिए, उनसे आपको मशवरा लेना चाहिए, और जब वो आते हैं यहाँ पे उनका सही से चेकअप भी होना चाहिए। बहरहाल, चेरी की एक पहले जो बात थी, मेरा एक और सवाल पैदा होता है यहाँ पे। मैंने कई चेरी ग्रोवर से बात की, उनकी डिमांड ये रही थी कि एप्पल के लिए पिछले साल महकमे ने MIS शुरू किया था, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, तो उनकी डिमांड ये है कि चेरी ग्रोवर्स के लिए भी ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, मैं मुबशिर साहब ये अर्ज़ करूँ कि चेरी में जो हमने बहुत सारे डिस्कशंस हो गए, क्योंकि कोविड आ गया अचानक, तो अचानक हमें भी कोई तैयारियां करनी, हम इसके लिए ऑलरेडी तैयार नहीं थे। ये ग्रोवर अपनी लेवल पर करते थे, एग्रीगेटर अपनी लेवल पर बेचते थे, इनका मार्केट भी अच्छा हुआ करता था। 400 रुपया में पर केजी जाता था मुंबई में, 200-250 रुपया दिल्ली में भी जाता था, तो ठीक इसका अपना प्रॉफिट मिलता था। लेकिन इस साल अब हमारा इंटरवेंशन ज़रूरी है, सरकार का इंटरवेंशन ज़रूरी है, तो हमने कई मॉडल्स पर काम किया है। तो मुझे उम्मीद है एक मॉडल हमने ये भी किया है यहाँ दिल्ली सरकार से कि हमें इस पर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाए। जी, तो मैं अभी फाइनल नहीं कहूँगा, लेकिन वी एक्सपेक्ट कि एक हफ्ते तक मुझे लगता है नोटिफिकेशन आने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनकी तरफ से। वी एक्सपेक्ट, हमारे एडवाइजर साहब ने भी टेकअप किया है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने भी टेकअप किया है, तो वी एक्सपेक्ट कि वो नोटिफिकेशन आई, अगर वो नोटिफिकेशन आती है तो बहुत हद तक इसमें हमें चेरी के जो ग्रोवर्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। मुजम्मिल साहब, चुनांचे आप खुद ग्रोवर हैं और आप यहाँ पे आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं सभी ग्रोवर्स को, अगर उनके मसाइल हैं तो आप उनको उजागर कीजिए। डायरेक्टर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं तो ये इस वक्त जवाब दे सकते हैं और बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकता है। लेकिन अब चूंकि पिछले साल मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो था ये एप्पल ग्रोवर्स के लिए शुरू किया गया, आप खुद एप्पल ग्रोवर हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी शिकायतें आई कि एप्पल जो MIS है, एक सिलेक्टेड लॉट को उसका फ़ायदा मिला, कुछ लोगों को उसका फ़ायदा मिला, सब लोगों को नहीं मिला। आपसे मैं एक एप्पल ग्रोवर, आम एप्पल ग्रोवर की हैसियत से ये पूछना चाहूँगा कि जो पिछले साल MIS हुआ वो किस कदर कामयाब रहा, किस हद तक? उसके बाद हम एजाज साहब से भी उस पर जवाब देंगे। हाँ, वो काफ़ी इफेक्टिव रहा, लेकिन एट दैट टाइम वो जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम था वो बैठा हुआ था,
تو اس وجہ سے ایک کمیونیکیشن گیپ رہا جی. لیکن جن کو وہ اویل کرنا تھا, جن کی نالج میں وہ چیز آ گئی, انہوں نے وہ اچھے طریقے سے MIS اویل کیا. جی. تو محکمے کی لیول پہ اعجاز صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی کامیابی وہ بھی, کیونکہ میں آپ کو ایک عام آدمی کی, عام گروور کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہی جو میں نے مجمل صاحب سے کہا کہ ایک کچھ لوگوں کو فائدہ ملا, دوسرا بہت سارے گروورز کا یہ گلا ہے, شکوہ ہے کہ یہ ایک بہت ٹیڈیس پروسیس ہے. وہاں پر ہم کو بولا جاتا ہے پیٹیاں کھولو, ڈبے کھولو, تو یہ ایک ہم سائز دیکھیں گے, ہم کلر دیکھیں گے, ایک بہت ٹیڈیس پروسیس ہے. وہ بھی مبشر صاحب ایک نیا ایکسپیرینس تھا پچھلے سال, اس سے پہلے کبھی کیا نہیں تھا MIS, یا گورنمنٹ نے کبھی پرچیز کیا نہیں تھا ایپل بھی ایک پیریشیبل آئٹم ہے, اس کو بھی ہینڈل کرنا بڑا سخت ہے, اتنا سمپل نہیں ہے. تو پہلے سے ہی ہم نے کیا اس میں شروعات, اس میں وہ رجسٹریشن کرنی تھی یا دوسرے کوئی لوازمات تھے, لیکن اس میں یہ اچھی بات تھی کہ اس میں جو درمیان در ہے, جو بروکر ہے, اس کا رول نکل گیا, اور آپ کا جو پیسہ آتا ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے. آپ کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ مجھے اب ٹرک ارینج کرنا ہے, یہاں سے دلی لینا ہے, کہیں اور منڈی میں لینا ہے, وہ پریشانی بھی نہیں تھی. تو اس حساب سے ٹھیک تھا, ایک نئے ایکسپیرینس ہے. پچھلے سال بھی اللہ کے فضل سے کامیاب رہا, اور اس سال بھی ڈیمانڈ ہے گروورز سے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے. اور ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کو اسے بھی ٹیک اپ کیا ہے, اور اپنی سرکار کو بھی انفارم کیا کہ یہ لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے پروکیئرمنٹ آف ایپل تھرو نیفیڈ MIS. تو انشاءاللہ ہم امید رکھیں گے کہ اس سال بھی یہ چلے, اور آنے والے سالوں میں بھی چلنا چاہیے, تاکہ ایگریگیٹر کا رول ختم ہو جائے. یورپین کنٹریز میں یہ کانسیپٹ زیادہ چلتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ جو فصلیں ہیں, چاہے کسی بھی میوے کی ہوں, وہ باغ میں ہی, وہ زمین پہ ہی, آن گراؤنڈ ہی خریدی جاتی ہیں. لیکن ہمیں کمپرومائز کا انتظار بھی نہیں کرتے, ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا گریڈنگ میں. جو ہم گریڈنگ کرتے ہیں, جو ہم دوسری چیزیں کرتے ہیں, ایک لیئر اچھا ہے, دوسرا لیئر ٹھیک نہیں ہے, تیسرا لیئر گڑبڑ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی لیئر ہوں وہ بڑھیا قسم کے ہونے چاہیے, تب ہمارا ریٹ بھی بڑھیا. بہت ہی ایک اہم بات کی طرف آپ نے جو مزمل صاحب, آپ کے جو پچھلے سال کی فصلیں ہیں, پچھلے سال کے جو, چنانچہ ہم نے یہ اب کیا تھا کہ ایپل ہم پورے سال دستیاب رکھیں گے, پوری کنٹری میں بھی اور اپنے لیے بھی, لوکل مارکیٹ میں بھی. نہیں تو یہ تھوڑے سے وقت کے لیے, جو جب اس کا سیزن ہوتا ہے, یہ سال کے آخر پہ اگست کے بعد, نومبر دسمبر میں ہمارے پاس سیب رہتے ہیں, اس کے بعد نہیں ملتے ہیں. تو جو کولڈ اسٹوریج کا کانسیپٹ ہمارے یہاں ہوا, تو آپ لوگوں نے کولڈ اسٹوریج میں اپنا مال رکھا, تاکہ یہ جب سیزن نہ ہو تب نکال کے آپ بیچیں, آپ کو ریٹس اچھی ملیں, قیمتیں اچھی ملیں. جو ابھی کولڈ اسٹوریج میں مال پڑا ہے, ہم نے دیکھا ابھی کچھ خبریں بھی آئیں, مال سڑا ہوا ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے. بالکل سر. تو کیا کر رہے ہیں باغ مالکان, اور آپ کو محکمے سے کیا سپورٹ مل رہا ہے اس میں؟ دیکھیے سر, اردو میں ایک محاورہ ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک. تو جو گروور ہے یہاں کا عام کسان ہے, اس کی دوڑ بھی ہمارے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ تک ہی ہے. ہم ٹائم ٹو ٹائم ان کو اپنی ریکویسٹس بھیجتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے کے اقدامات آپ اٹھا لیجئے, تاکہ ٹائملی جو ہمارا پروڈیوس ہے وہ مارکیٹ میں ایک اچھا پیسہ بھی فیچ کر سکے, ایک اچھی ریٹ بھی فیچ کر سکے, اور مارکیٹ میں وہ ریگولیٹ طریقے سے وہ ڈیمانڈ بھی برقرار رہ سکے. تو ہم ٹائم ٹو ٹائم اپنے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ سے یہ ٹائم ٹو ٹائم ان کو بولتے رہتے ہیں کہ آپ اس میں ہمارا پورا سہیوگ دے, ساتھ دے, تاکہ ہم یہ آن ٹائم مارکیٹ تک پہنچا دیں. تو محکمے نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کروں کہ جو آپ کا کولڈ اسٹور کی بات چھڑی ہے آپ نے یہاں پر, تو کولڈ اسٹور کی یہاں پر ہماری کیپیسٹی ہے وہ 1.5 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ ہے. ہمارے کشمیر صوبے کی بات, ہاں پہلے 5-8 سال پہلے یہ ایسا نہیں تھا, لیکن اللہ کے فضل سے اب آ گئے, بہت سارے بڑھ گئی ہیں انٹرپرینور آ گئے, انہوں نے یہاں یونٹس اسٹیبلش کیے. سرکار جو جہاں کی UT سرکار ہے اور جو سینٹرل گورنمنٹ ہے, ان کی طرف سے اس میں انسینٹیو بھی دیا جا رہا ہے جو یونٹ اپنے اسٹیبلش کرے. تو اس میں ہمارے پاس لگ بھگ 1.30 لاکھ ٹنز اس سال اسٹور تھے. بیفور کووڈ یہ کوئی 40-44 ہزار ٹن ہی چلے گئے تھے. تو کووڈ میں یہ باقی مال سب چلا گیا سموتھلی. ہم نے کوشش کی کہ ان کو ایز آؤٹ کیا جائے, ان کے پاسز دیے جائیں. ہم نے اپنی ڈویژنل کمشنر یا ہم نے جو اپنے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہیں ان سے ٹیک اپ کر کے ان کو پاس دلوائے, اور کوشش کی کہ یہ سموتھلی یہ مال جو ہے چلا جائے. اور آج کی ڈیٹ میں لگ بھگ سارا چلا گیا ہے. مجھے لگتا ہے اب بہت کم سٹاکس ہیں, اور ایک ہفتے کے اندر اندر وہ سٹاکس بھی اس میں سے ختم ہو جائیں گے, خراب ہو گئی ہیں, اور ریٹ اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بولا خراب ہے, وہ خراب نہیں ہے. اس سے میں گزارش کروں کہ ہے کیا اصل بات, سچی بات تو یہ ہے کہ جب ہم گریڈنگ کرتے ہیں, کوئی انجرڈ فروٹ ہوتا ہے, کوئی انجرڈ ایپل ہوتا ہے, اس کو گریڈنگ میں باہر نکالنا ہی نکالنا ہے. تو اس کو ڈسپوز آپ کہیں کرنا ہے. پتہ نہیں کس نے کوئی فوٹو اٹھایا اور دکھایا, ویسی بات ہے نہیں, وہ بالکل غلط بات ہے. کوئی خرابی نہیں ہے, بالکل آرام سے چلا گیا.
हाँ लॉकडाउन की वजह से रेट्स में फ़र्क आया होगा या मूवमेंट में स्टार्ट में फ़र्क आया होगा, लेकिन हमने इमीडिएटली इंटरवीन किया और हमारी कोशिश है न सिर्फ आप एप्पल की बात करें, हम चेरी को भी, कल हमें बशीर अहमद बशीर साहब ने एक लिस्ट भेजा 20-30 गाड़ियों का कि ये बानहल एरिया में रुक गई है। हमने उसी वक्त मैंने अपनी वर्दी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है उनकी नोटिस में लाया, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब की नोटिस में लाया और 5 मिनट में उनको अलाउ किया गया स्मूथली। मैं ग्रेडिंग के बारे में मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। जी स्मूथली। मैं ग्रेडिंग के बारे में मुसम्मिल साहब आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये तो जब आप बाग में बैठ के पैकिंग करते हैं तो ग्रेडिंग का ख्याल आपको रखना है। महकमा हर किसी के बाग में एक आदमी रख नहीं सकता है कि आप ग्रेडिंग सही करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एजाज साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आप मार्केट इंटरवेंशन स्कीम कंटिन्यू कर रहे हैं और क्या उसमें कोई बेहतरी लाने का कोई प्रोग्राम है? ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हमने ये ग्रोवर फ्रेंडली बननी चाहिए। हमने मुबशिर साहब रिकमेंड किया है, हम फाइनल अथॉरिटी है नहीं जो हम ही डिसीजन लेंगे जी, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डिसीजन लेना है जी। लेकिन एक खुश आइंद बात ये मैं कहूँगा कि जो हम कोल्ड स्टोर की बात कर रहे हैं जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस साल एक अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसमें एक अनाउंसमेंट हो गया, 1 लाख करोड़ फाइनेंस मिलेगा एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर सेक्टर में। उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट मिलेगा, हमें फंड्स दिए जाएंगे, इंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि हम पोस्ट हार्वेस्ट पर ज़्यादा फोकस करें। आज की डेट में हम प्री हार्वेस्ट पर कर रहे थे। इसमें एक बात और जुड़ती है, जो हमारा जो ग्रोवर नुकसान से 2-4 है। हम अगस्त 2019 की बात करें तब से लेकर परेशान है हमारा ग्रोवर, और उसके बाद लॉकडाउन भी हो गया उसकी वजह से भी। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रोग्राम है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए, क्या इस नुकसान की भरपाई होगी? बिल्कुल, मैं अर्ज करूं कि जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है जी, आपके मंडीज, आपकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, आपके मैकेनाइजेशन, हम मैकेनाइजेशन में एक लिमिटेड पोर्शन हमें मिलता था, फंड्स मिलते हैं, लेकिन कोई लिमिट ही नहीं होगा इस साल। हमें प्रपोजल देने हैं जी, और इंशाल्लाह उसमें एक और आइंदा खुश आइंद बात यह है कि अगर मैं अपना फ्रूट कोल्ड स्टोर में रखूं जी, तो कोल्ड स्टोर में अगर मुझे चार्ज समझो 1 लाख रुपया आता है, वहाँ चार्जेस मुझे रेंट वहाँ आता है, 50% बियर करेगा गवर्नमेंट जी। ये तो नई बात है, ये एक नया हम कहेंगे कि एक नया सेटअप है अंडर दिस आत्मनिर्भर भारत अभियान में जी। मुजम्मिल साहब, जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की हम बात करें तो जो पिछले साल चली, और उसमें कई किसानों ने, कई ग्रोवर्स ने कहा कि बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, टीडीएस प्रोसेस है, ग्रोवर फ्रेंडली नहीं है। लेकिन हमने जो देखा उसमें यही जो ग्रेडिंग की बात चली थी, ग्रेडिंग की वजह से उनको परेशानी रहती थी। वो एक साइज के सेब नहीं रखते थे एक ही डब्बे में, एक ही पेटी में। तो कहीं पर जहाँ पर आपकी लैंग्वेज में जिसको 80 का बोलते हैं, 80 का होना चाहिए, 100 का होना चाहिए, 120 का होना चाहिए, तो वो डिफरेंट साइजेस के होते थे। उसके लिए महकमा तो कुछ नहीं करेगा, ये तो ग्रोवर की जिम्मेदारी है कि वो उसमें ईमानदारी से एक ही कलर का सेब रखे। अगर 100% रखना है तो 100% रखे, 80% रखना है तो वो रखे, 100 वाला रखना है तो सारे दाने 100 वाले हों। उसमें आप क्या कर रहे हैं जो ग्रोवर्स हैं, और अगर आप आम ग्रोवर को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बेसिकली लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, और सबसे पहले तो मतलब कि ग्रोवर ने, मतलब एज अ ग्रोवर हम लोगों ने बहुत नुकसान उठाया। हेल स्टॉर्म्स थे, फिर लॉकडाउन, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें हुई। नॉर्मली क्या रहता था, जो हम लेस कलर वाला या जो थोड़ा बहुत बी ग्रेड वाला जो एप्पल रहता था, वो यहाँ पे हम नॉर्मली मार्केट में सेल आउट करते थे। अब लास्ट ईयर क्या रहा, कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी नहीं, यहाँ के लोकल वेंडर्स जो थे वो एक ग्रोवर के पास आ नहीं सके, जिसकी वजह से मतलब जो हम बी ग्रेड उनको दे देते या लेस कलर वाला जो उनको दे देते, वो भी जब हमारे पास नहीं आ पाए, तो फिर उस वजह से क्या हुआ कि एक ग्रोवर के पास जो माल था, पहले ही वो नुकसान से 2-4 था, अब जितना भी उसके पास था वो ये चाहता था कि वो सारा वो पैक करके एक अच्छा रेट उसका ले। बाय एंड लार्ज हम ग्रोवर से, आपकी वसादत से आप बात पहुंचाएं उन तक, और हम ग्रोवर से यही अपील करेंगे, मुझे लगता है कि जब पैकिंग करनी हो तो ग्रेडिंग और कलर के लिहाज से कम
एक अच्छे से काम करें, ईमानदारी से काम करें, पैसा सही मिलेगा, उसमें रेट सही मिलती है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है, और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम आपके लिए फ्रेंडली। अगर आपका सी ग्रेड निकलता है, सी ग्रेड का हम अलग प्रोसेस करते हैं, बिल्कुल मैंने कहा है कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, एप्पल कंसंट्रेट बना सकते हैं, आप एप्पल जैम बना सकते हैं, आप एप्पल जूस बना सकते हैं, उसमें भी नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा उसका है, बिल्कुल वो प्रॉब्लम है नहीं हमारे पास। एजाज साहब, एक और सवाल यहाँ पे मेरे जहन में आता है, वो मैं ग्रोवर्स की तरफ से आपके नोट्स में लाना चाहता हूँ, और मुज़म्मिल साहब हैं तो अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं मेरे सवाल में तो अच्छा रहेगा। वो है केसीसी। बहुत सारे ग्रोवर्स ने लोन्स ले रखे हैं, और अब जो सूरत हाल ये बनी हुई है कि थोड़ा सा नुकसान हो गया है, और अभी केसीसी के जो कर्जे हैं वो वापस देने हैं। तो कुछ डिमांड्स हैं, जैसे वो कहते हैं केसीसी माफ़ होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि उस पर सूद जो लगता है उसका वेव ऑफ होना चाहिए। तो क्या महकमे ने इस बारे में कोई सोचा है क्या आप, और बाद में हम मुज़म्मिल साहब से भी इससे पूछेंगे। हाँ, हमारे पास भी रिप्रेजेंटेशन आई बहुत सारे फ्रूट एसोसिएशन से कि एक लिमिट तक ये माफ़ होना चाहिए जी। तो हमने भी उस वक्त रिकमेंड किया है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, और बैंक से भी टेकअप किया है कि अगर अप टू 3 लाख ये माफ़ होता है इन हालात में कि जो इस साल 1-2 साल बने रहे, तो वो बढ़िया रहे इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए। ये आपकी रिकमेंडेशंस तो सही जाएंगी ऊपर, उस पर गौर ज़रूर होगा, लेकिन जो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो आया था एक पैकेज, क्या उसमें केसीसी का कोई जिक्र है? क्या किसानों को कोई फ़ायदा मिलने वाला है उसमें? उसमें जो पिछले दफ़ा बैंक ने एक डिज़ाइन किया है, वर्किंग कैपिटल के लिए एक स्कीम डिज़ाइन की है, उसमें जो यूनिट्स अप टू फरवरी उनका स्टेटस ठीक रहा है वो अवेल कर सकते हैं फर्दर वर्किंग कैपिटल, चाहे अगर ये कैनिंग यूनिट्स को कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो ले सकते हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम रहा है, लेकिन मेरे 1-2 सवाल अभी और हैं, हम मुख्तसरन आपसे जवाब चाहेंगे। एक ये है कि मौसम जो अभी हमारा यहाँ पे बना हुआ है, जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के लिए ये सही नहीं है, साथ नहीं दे रहा है किसानों का, ग्रोवर्स का, आपकी क्या एडवाइजरीज हैं, क्या रहती हैं? हाँ बिल्कुल, 1-2 गुजारिशात मैं करूँगा अपने ग्रोवर्स से। एक तो जो हिल सिटारम हो गया जी, तो हिल सिटारम में जो ही हिल सिटारम होता है तो हम तो एसेस करते हैं वो, लेकिन ग्रोवर्स को भी 1-2 चीज़ें याद रखनी है। उनको इमीडिएटली इसमें एक दवा पाशी करनी है, चाहे वो हमारा मैनकोजिप है 75 WP, या प्रोपोनिब है 70 WP, या जाइनिब है 75 WP, ये हमें करना है। इसकी दवा पाशी 300 ग्राम डालने हैं 100 ग्राम पानी में, और 3 दिन का गैप देके हमने इस बारे में अगर किसान आपसे राबिता करना चाहें तो मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा कि आपने जो हेल्पलाइन नंबर दिया है वो है 2311-287। एक बार फिर सुन लें, 2311-287। अगर आप मोबाइल से कॉल करते हैं तो 0194 पहले लगाएंगे, अदरवाइज लैंडलाइन से कॉल करते हैं तो 2311-287 इनका नंबर है। हमारा कोई भी ग्रोवर जो है, जो किसान भाई है, वो महकमे से कोई भी मशवरा ले सकता है। और आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो अब हमारे सेब, नाशपाती, अखरोट वगैरह आएंगे, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया है क्या उसका इंतजाम? ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम पिछले साल भी नहीं रहा, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम नहीं रहता है। नहीं, अब जो कोरोना की सूरत हाल है उसके तनाज़ुर, कोरोना की सूरत हाल में भी जो आपका फूड का सिलसिला है, फूड चेन, ये रुकती नहीं है। आपने देखा कि हमारा जो सप्लाई चेन है वो कभी रुका नहीं। हमारे जो बाहर से चाहे वो कोई फ्रूट थे या वेजिटेबल थे या कोई फूड सेटअप था, वो आता रहा, तो यहाँ से वो ट्रक हमारे पास अवेलेबल है। हमारा बहुत अहम शोबा है हमारी इक्तिसादियात के लिए, और महकमे को मुतहरिक रहना पड़ेगा। बहरहाल हम बात और करना चाहते थे लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। मुज़म्मिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम के आज के शुमारे का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। अगले शुमारे में नए मेहमानों के साथ नए मौजू पर बात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।